तो मैं कहने जा रहा हूं कि जिन लोगों के मन में तमोगुण प्रधानता से होता है, उनके मन में क्रूरताएं भरी रहती है, उनके मन में आकांक्षाएं होती हैं, उनके मन में अनेक प्रकार की तमन्नाएं होती है और वह महत्वाकांक्षाओं को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। उनके लिए दूसरा महत्वपूर्ण नहीं होता, मात्र उनके जीवन में स्वार्थ पूर्ति की चाह रहती है। आज जो उग्रवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, वो उग्रवादी और आतंकवादी बनने का कारण क्या है? वो क्यों बन गए आतंकवादी? वो आतंकवादी उग्रवादी बनने के बाद 100 लोगों पर गोली चला देते हैं, तब भी उनके मन में दया नहीं आती, करुणा का भाव जागृत नहीं होता, करुणा का संचार नहीं होगा, क्योंकि उनके मन में तमोगुण की प्रधानता होती है। उन्हें केवल लोगों को मारना ही याद है, जीवों की हिंसा करना ही उनका धर्म बन चुका है। अपना पंथ, अपना मजहब, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, केवल इतना ही उनको याद रहता है, बाकी सब जाए जहन्नुम में। बाकी सभी को कोई मूल्य नहीं और मूल्यांकन नहीं करते हैं, मात्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाखों जीवों को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है। तम का मतलब अंधकार और अहंकार का अंधकार उनके जीवन में भरा पड़ा है। भव्य बंधुओं, दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, उनके मन में रजोगुण होता है, रजोगुण की प्रधानता होती है। इस जिस्म के लोग होते हैं, उनको अपनी प्रशंसा, अपना नाम, अपना यश और अपना गौरव बहुत पसंद आता है। लोगों के बीच में प्रशंसा होने पर खुश हो जाते हैं। लोग जब सम्मान करते हैं तो उनको अनेरी खुशी होती है, सम्मान करवाने का शौक रहता है। लेकिन कुछ लोग स्वभाव से निर्मल होते हैं, उनके जीवन में, उनके मन में सतोगुण की प्रधानता रहती है। वह लोग सतोगुण के मालिक होते हैं और सतोगुण प्रधानता के लोग होते हैं, वह लोग आत्म प्रशंसा नहीं करवाते हैं, वे अपने अवगुणों को देखते हैं और दूसरे के सद्गुणों की अनुमोदना करते हैं। हम मंदिर से में भावना रखते हैं ना, हमेशा गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ऐसी भावना जीवन में जिसके हो जाती है, वो सतोगुण के धारी मनुष्य कहलाते हैं। अपने अवगुणों को वो हमेशा देखते हैं और उसको अवगुणों को दूर करके उसको सद्गुणों में परिवर्तित करने का उनका प्रयास रहता है। दूसरे के सद्गुणों को देखते हैं, वो सतोगुण के धारी होते हैं। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? दूसरे के दुर्गुणों पर जाती है कि सद्गुणों पर जाती है? भगवान के मंदिर में आकर काहे झूठ बोलते हो? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। भव्य बंधु, वो सतोगुण के धारक लोग होते हैं, वह गुणी जनों को देखकर प्रमोदित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं और अपने अवगुणों पर वो हमेशा पश्चाताप करते हैं, अश्रु बहाते हैं। साधु संत होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनके जीवन में सतोगुण की प्रधानता होती है।
राजा होता है, सेठ होता है, उनके जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन जो लोग हमेशा मार काट पर विश्वास रखते हैं, आकांक्षाएं रखते हैं, अनेक प्रकार की तमन्नाओं को लेकर चलते हैं, उनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता है। आज घर में जाकर उस विषय पर बार बार चिंतन करना कि हमारे मन में तमोगुण है, रजोगुण है कि सतोगुण है, हम कहाँ खड़े हैं, इसका पहले निरीक्षण कर लेना, तभी जाकर हम धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा है इसकी पहचान हो जाएगी। आप में से कोई जवाब दे सकता है कि आप तमोगुण के धारी है, रजोगुण के धारी है कि सतोगुण के धारी है? हमारे जीवन में स्वार्थ की दुर्गंध है तो तमोगुण की प्रधानता है। हमारे जीवन में हिंसा, मार काट, क्रूरता छुपी हुई है तो हमारे जीवन में तमोगुण की प्रधानता है। हम दूसरे से मान सम्मान की चाह रखते हैं लेकिन हम किसी का मान सम्मान नहीं करते हैं। हम स्वर्ग और मोक्ष की भावना भाते हैं, कार्य नरक का करते हैं, तो समझ लेना उनके जीवन में रजोगुण की प्रधानता है। और जो प्राणी अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण की भावना भाता है, अपने हित के साथ साथ दूसरों का हित चिंतता है, जो दूसरों का हित चिंतक होता है, दूसरों का कल्याण मित्र होता है, जो क्रोधादि कषायों को जीत करके जीवन में समाधि धर्मों को प्रधानता देता है, वह व्यक्ति सतोगुण का धारक है। समझ लेना, आपकी स्वयं की परीक्षा कर लेना, इन तीन में से हम कहाँ खड़े हैं। हमारे जीवन की ये तीन रहस्य है, हमारे मन के तीन रहस्य है, जीवन जीने के ये तीन आयाम है, जीवन जीने के ये तीन सूत्र है, जीवन जीने के ये तीन महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। हमें इसको समझना है हम कहाँ हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि व्यक्ति अगर हिंसात्मक जीवन अपनाता है, मांसाहार मदिरापान करता है, तो किसके कारण करता है? वह दूसरा व्यक्ति यह सब नहीं करता, वह किस कारण से नहीं करता, यह हमें जानना है। हिंसात्मक व्यवहार करता है, मदिरापान करता है, मांसाहार करता है, जिसके मन में तमोगुण की प्रधानता है, वे हमेशा गलत रास्ते पर ही चलना पसंद करते हैं। सही रास्ता कोई कितना भी दिखा दे उसको पसंद नहीं आता है। जिनके मन में सतोगुण की प्रधानता है, उन्हें गलत रास्ते अच्छे नहीं लगते हैं। उस कांटे भरा रास्ता भी फूलों की सेज में बदल देते हैं। नुकीले पत्थरों का रास्ता भी वो मृदु मुलायम कर देते हैं। केवल गुणात्मक फर्क है दोनों में। मन सबका वही है लेकिन सोच में बदल है। भगवत गीता नारायण कृष्ण के द्वारा रचित भगवत गीता कहती है, और भगवत गीता ने जो गुणों की चर्चा की है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को त्रिगुणात्मक मानती है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। कभी हमारे मन में दया आती है, कभी हम ही चाहता किसी को जड़ देते हैं, कभी प्रेम करने लगते हैं, तो कभी हमारे मन में क्रोध की ज्वाला भड़क जाती है। उस समय हमें सोचना है, दूसरे पर प्रेम की भावना जागृत होती है, उस समय हमारा सतोगुण सक्रिय हो जाता है।
हम किसी को थप्पड़ जड़ देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, अनर्गल आकांक्षाएं रखते हैं, तो समझ लेना हमारे जीवन में उस समय तमोगुण की प्रधानता है। महावीर भगवंतों ने कहा है, हमारी मन की स्थिति, उसका वातावरण अगर शांत है तो ध्यान की अवस्था है।